नमस्कार दोस्तों, दरभंगा हाउस में आपका स्वागत है। ये बिहार की सड़क है या गड्ढे में सड़क है, ये आपको तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर मधुबनी की ये बासुपट्टी की है और आपको दिखा रहे हैं, ये प्रवीण ठाकुर हैं। उन्होंने ये एरियल व्यू लिया और ये इन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये रोड है या गड्ढा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बिहार का हाईवे है और बिहार का ये एनएच में इसको परिवर्तित करने की योजना है। आज इसी की बात करेंगे कि मधुबनी में जो ये बासुपट्टी का जो ये रोड है वो किस तरह से आज भी मुंह चिढ़ा रहा है बिहार की सरकार की व्यवस्था पर। कि हर जगह की रोड चमकाने की बात हुई, हर जगह रोड अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ का रोड जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर अखबार में छपी है और इस तस्वीर में आपको साफ साफ गिन नहीं पाएंगे कितने गड्ढे हैं। और कई कई गड्ढे तो इतने गहरे हैं कि आप 20 किलोमीटर की ये सड़क है और 150 से अधिक छोटे बड़े गड्ढे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो गड्ढा है वो 110 फीट लंबा है, 110 फीट और 50 फीट चौड़ा। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि आप ये गड्ढा जो है, इसमें जानलेवा गड्ढा जो है, इसमें कैसे लोग सफ़र करते होंगे, कैसे जाते आते होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही नहीं, जो इसकी गहराई है कई गड्ढों की वो 3 फीट के करीब है। 3 फीट गड्ढा, यानी हल्की सी बारिश होती है और ये गड्ढा जो है पानी से भर जाता है। अब उसी में गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, साइड से बाइक निकल जाती है, लेकिन 4 व्हीलर जो है उसकी मजबूरी है कि वो बीच से ही जाएगी। तो ये स्थिति देखिए, ये बाइक सवार जा रहा किनारे से और बीच में ये गड्ढा। रोड कहीं नज़र नहीं आता, बीच बीच में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आमतौर से ये गड्ढा बेसिकली ये उमराव और कलुआही के बीच में जगह है और इसको हाईवे में परिवर्तित किया गया है। ये उमराव और कलुआही जो 18 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है, इसी के बीच में वो गड्ढा दिखाई देता है। और इसकी को प्लानिंग ये है, हाईवे को ये कलुआही उमगांव कलुआही और रहिका होते हुए मधुबनी को बाईपास करते हुए ये रामपट्टी तक इसको हाईवे को ले जाने की तैयारी है और मधुबनी को बाईपास कर दिया जाएगा। तो तैयारी इस हाईवे को बनाने की परिवर्तित कर दी गई, इसका शिलान्यास भी पिछले दिनों कर दिया गया है। तो ये रामपट्टी से होते हुए ये जो है लोहना के पास बाबा विश्वेश्वर जो स्थान है वहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि एनएच से कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से यहाँ पर कनेक्टिविटी की जाएगी इसको। तो प्लानिंग इसकी है कि बनाने की, लेकिन फ़िलहाल तो गड्ढा ही है। और ये जब आगे इसको भेजा से कनेक्ट करने की योजना है। भेजा से इसलिए कनेक्ट करने की योजना है ताकि जो बकौर भेजा का ब्रिज बन रहा है, जो कोसी के क्षेत्र को जोड़ देगा, उसी से इसको कनेक्ट करना है ताकि ये नेपाल से एक अलग कनेक्टिविटी बने। और फिर भेजा से बकौर होते हुए आप या तो सुपौल चले जाएं, सुपौल जाने के अलावा मधेपुरा सहरसा से कनेक्टिविटी हो जाए। इसलिए इसकी प्लानिंग ये की गई है और इस पर बाकायदा काम चल रहा है, शिलान्यास कर दिया गया है। पिछले दिनों गडकरी जब आए थे बिहार में तो इसका शिलान्यास हुआ था। तो टोटल ये जो उमराव का जो भेजा एनएच है वो 227 एल नाम रखा गया है। 88 किलोमीटर के करीब रहा है ये और 1614 करोड़ की लागत इस पर आएगी। ये पूरी प्लानिंग कर दी गई है, इसका पूरा फंड भी जारी हो गया है, इस पर काम भी शुरू है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कहीं से ये नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे दिखाई नहीं पड़ता है कहीं से भी। अब आप समझ सकते हैं कि इसको हाईवे अगर बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा। हालांकि दोनों साइड मकान है, इस रोड को बनाया जाएगा या इससे बाईपास होकर के रोड को निकाला जाएगा, ये अभी देखना अभी बाकी है फ़िलहाल। लेकिन बिहार में इस तरह के रोड अभी भी हैं जो शुरुआत में हमें लगा कि ये शायद फर्जी वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो सत्य है, अखबारों में छपी है और वीडियो भी जारी हुआ है, रियल वीडियो, जिससे ये पता लग रहा है कि बिहार में ऐसी भी तस्वीर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा हाउस। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।